फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सेट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है और उसके कुछ टाइप्स पढ़े थे। सबसेट तक हम पहुंच गए थे। नेक्स्ट इस वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसेट मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक, जैसे 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है और एक दूसरा सेट दिया हुआ है 1 2, तो क्या कहेंगे, जो B है वो क्या है, सबसेट ऑफ A। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ये वाला सेट क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, सबसेट। जैसे कि कोई हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर 1 2 3 4 एक सेट दिया हुआ है और इसके हम सबसेट निकालना चाहते हैं, तो एक फाई सबसेट होगा इसका। फाई मतलब नल सेट और एम्प्टी सेट, मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। इसको सिंगल कर्ली ब्रेस से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है। हम कहेंगे प्रॉपर सबसेट, जैसे कि इसकी 1 लाइन में डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं सबसेट बट नॉट इक्वल टू। कैसे, जैसे एक सेट दिया हुआ है 1 A इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक सब सेट दिया हुआ है 2 3 4 1। अब हम चेक करेंगे जो A सेट है वो B का सबसेट है। हाँ है, क्योंकि 1 इसमें कंटेन हो रहा है, B 2 इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आ रहा है, तो हम ये लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B। इसके बाद देखो, इसमें जो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन है वो ये कह रही है सबसेट होना चाहिए मगर इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मगर इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसके इक्वल भी हैं। देखो 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, तो ये क्या हो गया, सबसेट तो होगा पर प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब दूसरा एक सेट ले लेते हैं हम, जैसे ABCD, और एक और सेट ले लेते हैं हम ABC। अब हम इसमें क्या कहेंगे, जो B है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट ऑफ A, क्योंकि इसमें D जो है वो कंटेन कहीं नहीं हो रहा है। देखो कहीं पे भी D आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या होगा, प्रॉपर सबसेट। सबसेट भी है और नॉट इक्वल टू भी है। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट। नेक्स्ट हमारा आता है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट बेसिकली डिनोटेड बाय U, कैपिटल U, और इसमें वो सारे ऑब्जेक्ट आते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं कोई भी वो सारे एलिमेंट आते हैं, वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट है जो किसी भी पर्टिकुलर कंटेक्स्ट या एप्लीकेशन में इंक्लूड हो रहे हो, है ना। ये रिप्रेजेंट होता है कैपिटल U से, और U कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑल एनिमल ऑन अर्थ, जितने भी एनिमल हैं अर्थ में वो सारे हो सकते हैं। ऑल मैमल्स इन एन अर्थ, तो क्या हो जाएगा वो, यूनिवर्सल सेट ऑफ दैट सेट। इसके बाद आता है एम्प्टी सेट तो अभी मैंने बताया था। एम्प्टी सेट क्या होता है, वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, डिनोटेड बाय दिस सिंबल और डिनोटेड बाय फाई। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक सेट लेते हैं S इज इक्वल टू X एंड, ये एक एग्जांपल ले लिया हमने। तब इसमें बताओ क्या आएगा, इस सेट के कोई भी एलिमेंट आएगा। X जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, ऐसा कोई भी एलिमेंट है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, मतलब नल सेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट क्या होता है, सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, जैसे कि ये, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगलेटन सेट, एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा हो,
उसको क्या बोलेंगे हम, सिंगलेटन और यूनिट सेट। नेक्स्ट हमारा आता है इक्वल सेट। क्या होता है इक्वल सेट? ठीक है, इक्वल सेट में जैसे कोई एक सेट दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 2 1, ये एलिमेंट दिया हुआ है। तो इक्वल सेट क्या होता है, इन दोनों, ये दोनों सेट इक्वल है। इक्वल सेट की डेफिनेशन ये होती है कि अगर कोई दो सेट हैं वो सेम एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट। जैसे कि इसमें देखो 1 है, इसमें भी 1 दिया हुआ है, इसमें 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, इसमें 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, तो ये क्या होगा, इक्वल सेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, जैसे जो अगर हम इन दोनों सेट की कार्डिनैलिटी निकालें तो कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी इस सेट की 3, इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी 3। अगर किन्हीं दो सेट की कार्डिनैलिटी अगर सेम है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट। वेदर उसके एलिमेंट कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। जैसे लिखा हुआ है ABCD और B इक्वल लिखा है 1 2 3 4, तो इन दोनों सेट की हम कार्डिनैलिटी निकालेंगे तो क्या आएगी 4 और 4। कार्डिनैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट। तो इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, 4 लिख दिया। इसमें कितने एलिमेंट है 4, तो इसमें 4 लिख दिया। तो ये दोनों क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ सेट में आता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग सेट क्या कहता है, अगर कोई दो सेट दिए हुए हैं उसमें एक भी एलिमेंट अगर कॉमन है तो उस सेट को क्या बोलेंगे, ओवरलैपिंग सेट। जैसे 1 2 3 4 दिया हुआ है एक सेट, और एक सेट दिया हुआ है ABC 2 4 2 B। अगर कोई भी एक एलिमेंट अगर इसमें कॉमन है, इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है 2 2, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट हमारा आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि कोई भी दो सेट दिए हुए हैं उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 एंड ABCD, तो इसमें देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन है इन दोनों सेट में, नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारा आता है कि पावर ऑफ अ सेट या पावर सेट क्या होता है। किसी भी सेट का अगर हमें निकालना हो पावर सेट तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये एक एग्जांपल ले लेते हैं 1 2 3। पहले तो पावर सेट होता क्या है ये सीख लेते हैं। पावर सेट अगर किसी भी सेट S का हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो सारे सबसेट जो इनके एलिमेंट से बन सकते हैं वो सारे सबसेट क्या होंगे, पावर सेट में आएंगे। जैसे कि अगर हम एक सबसेट ले लेते हैं 1 2 3, है ना, तो इसका जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं वो सारे इसके पावर सेट में आएंगे। तो इसके क्या क्या सबसेट पॉसिबल हैं, 5 मतलब एम्प्टी सेट, 1 2 3 1 2 1 3 2 3, ठीक है, और 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सारे इसके सबसेट हो गए इस सेट A के। तो इसमें हम काउंट कर लेते हैं कितने सेट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमेशा क्या होगा, किसी भी सेट का अगर हम पावर सेट निकालेंगे तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, मॉड ऑफ, जैसे हम A का निकालना है यहाँ पे तो P ऑफ A, ठीक है, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, मॉड ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू दिस। ठीक,
और इसमें हमेशा 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, 2 की पावर l एलिमेंट होंगे इस सेट में, पावर सेट में। तो यहाँ पे n क्या होता है, n नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन्स दैट सेट, ठीक है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1 2 3, 3 एलिमेंट है, तो कितने हो गए 2 की पावर 3, मतलब 8 एलिमेंट ये कंटेन कर रहा है। इसी से हम कार्डिनलिटी भी निकाल सकते हैं। अगर किसी भी सेट की अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है सेट ABCD, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए इस सेट के पावर की कार्डिनलिटी क्या होगी, तो वो क्या होगी 2 की पावर n, 2 की पावर 4, 1 2 3 4 सेट 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो कितने हो गए 16। इतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और वही होगी उसकी कार्डिनलिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं सबसेट की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सबसेट, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जैसे कोई भी एक सेट दिया हुआ है ABC, तो वो खुद का एक सबसेट है, ठीक है, बहुत आसान सी बात है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो नल होता है, नल ये हम कह सकते हैं एम्प्टी सेट, वो क्या होगा हमेशा सबसेट ऑफ एवरी सेट, हर एक सेट का क्या होगा सबसेट होगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ थर्ड प्रॉपर्टी इफ़ A इज़ सबसेट ऑफ B एंड B इज़ सबसेट ऑफ C, देन A इज़ सबसेट ऑफ C, ठीक है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो कहती है कि अगर कोई भी एक सेट है, कोई भी एक सेट है जो कि फाइनाइट है, उसमें फाइनाइट सेट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें फाइनाइट है, तो उसमें उसके जो सबसेट होंगे वो 2 की पावर n होंगे। उसके जो अगर कोई भी सेट है और वो फाइनाइट है, तो उसके जो भी सबसेट होंगे वो क्या होंगे फाइनाइट नहीं 2 की पावर n होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि ये वाला सेट जो है वो फाइनाइट है 1 2 3, है ना, ये फाइनाइट सेट है, तो इसके जितने भी सबसेट है वो क्या है 2 की पावर n, ये देखो हमने देखा था अभी। नेक्स्ट आता है ऑपरेशन ऑन सेट, ये तो आपने पढ़ा होगा, बहुत आसान, यूनियन, इंटरसेक्शन, ऑपरेशंस ऑन सेट, जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं। जैसे फर्स्ट है यूनियन, अगर हम किसी भी दो सेट का यूनियन निकालें, सपोज दैट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड B इज इक्वल टू 3 4 5, देन अगर हम इसका यूनियन निकालना चाहें तो क्या होगा A यूनियन B इज इक्वल टू, जो भी एलिमेंट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होगा, इन्हीं दोनों सेट का इंटरसेक्शन अगर हम परफॉर्म करें तो क्या होगा A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको हटा लिख देना है 3 4, 3 4 कॉमन है। अगर हम वेन डायग्राम से समझना चाहें तो अगर कोई एक यूनिवर्स U दिया हुआ है, उसमें दो सेट हैं A और B, तो यूनियन क्या होगा इस सेट का, ये पूरा पोर्शन A यूनियन B। अगर हम कहें इंटरसेक्शन, A B, तो इंटरसेक्शन क्या होगा दिस पार्ट, कॉमन पार्ट ऑफ दिस सेट क्या होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है सेट डिफरेंस, नहीं सेट डिफरेंस क्या आता है, जैसे कोई दो सेट दिए हुए हैं A और B, तो इसका सेट डिफरेंस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं हम क्या होगा A माइनस B, या हम कह सकते हैं B माइनस A, दोनों ही फाइंड कर सकते हैं हम। तो क्या होगा ये वो सारे एलिमेंट जो सेट A में है बट सेट B में नहीं है, उनको क्या बोलेंगे
वो सारे एलिमेंट जो सेट ए में है बट सेट बी में नहीं है, तो वो a माइनस बी हो जाएंगे। अगर मान लीजिए इसी का हम निकालना चाहते हैं, एक सेट ले लेते हैं ए 1 2 3 4, बी 1 2 3, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा 1 4। ठीक है, इसमें एक और एलिमेंट हम इंक्लूड कर लेते हैं, सपोज 5, तो b माइनस ए क्या हो जाएगा 5। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है डिसजॉइंट। दो सेट को अगर तब हम डिसजॉइंट करेंगे अगर हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं और वो इंटरसेक्शन जो है वो फाई निकल के आता है, एम्प्टी सेट निकल के आता है, एम्प्टी सेट या फाई, तो उसको क्या बोलेंगे हम डिसजॉइंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, मतलब ये कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 और दूसरा सेट दिया हुआ है ABCD, तो इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा डिसजॉइंट सेट। फिफ्थ जो आता है हम लोग का ऑपरेशन इसमें वो है कॉम्प्लीमेंट। अगर हम किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो कैसे निकालेंगे, अगर कोई एक सेट दिया हुआ है A और हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसको हम डिनोट करेंगे A कॉम्प्लीमेंट से, और ये हमेशा क्या होता है U माइनस A। U क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल सेट माइनस A। अगर U कोई दिया हुआ है 1 2 इनफाइनाइट और हमें A दिया हुआ है 1 2 10, तो A का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 11 2 इनफाइनाइट। ठीक है, समझ में आया। ओके क्लास, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में